मुफ्ती इस्माइल साहब से बातचीत हुई और कल रात में फारूक शाह साहब से भी मेरी गुफ्तगू हुई इस बारे में। दूसरी बात यह है कि ना महाविकास अघाड़ी से कोई हमसे बात नहीं किया, ना हमारे एमएलए से कोई कांटेक्ट किया। तो इसलिए हम देखेंगे अगर वो लोग महाविकास अघाड़ी को ज़रूरत है हमारी, तो उनको चाहिए कि एमआईएम से कांटेक्ट करें। नहीं चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जो फैसला लेना लेंगे। मगर अभी तक तो उनके पास से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है और हम भी हमारे एमएलए से बात कर रहे और इंशाअल्लाह ताला 1 या 2 दिन में, क्योंकि 10 तारीख को पोलिंग है, 1 या 2 दिन में हम लोग फैसला ले लेंगे उस बारे में। हम अभी देखिए, हम अपना फैसला लेंगे ना, हमारे को हमारा फैसला लेने का है। हमारे आज या कल में फैसला लेंगे हम लोग। हमारे मालेगांव में जो हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, हमारे पार्टी लीडर हैं विधानसभा में, मेरी उनसे बातचीत हुई। वो मुफ्ती इस्माइल साहब से इम्तियाज जलील साहब भी बात किए, हमारे जो महाराष्ट्र के सदर हैं। और कल बहुत देर तक रात में मेरी फारूक शाह साहब से बात हुई और उनके दोनों विधानसभा के डेवलपमेंट के बारे में मेरी बात हुई। वहाँ भी डेवलपमेंट के इशूज़ है। तो ये सब चीज़ें देखते हैं क्या होता है। अरे लोकतंत्र है, कोई भी जा सकता है जनसभा करने। मैं भी जाऊँगा औरंगाबाद को इंशाल्लाह, मेरी भी सभा होगी, हमारी पार्टी की सभा होगी। ये 10 दिन के बाद जब अंग्रेजी टाइम्स नाउ चैनल पर बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने की कोशिश की, तो उसके 10 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिएक्ट करते हैं। 10 दिन तक क्यों रिएक्ट नहीं करे? आपके ही चैनल्स ने मेरे भिवंडी के भाषण का दिखाया था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से अपील की थी, रिक्वेस्ट किया था कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वो भारत के नागरिक हैं, आप अपने चीफ स्पोक्सपर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। आप नहीं लिए। आप 10 दिन के बाद एक्शन लेते हैं। क्यों एक्शन लेते हैं भाई? क्योंकि जब देश के वाइस प्रेसिडेंट प्लेन में है, खतर को लैंड करने से पहले खतर की सरकार कहती है कि हम वाइस प्रेसिडेंट का जो बैंक्वेट था उसको कैंसिल कर रहे हैं। जब वो लैंड करते हैं, खतर की सरजमीन पर हैं वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब, तो खतर भारत के एम्बेसडर को बुलाकर डिमार्श देता है और कहता है कि आप माफ़ी चाहो, आपके बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने की और अनाप शनाप उन्हें बका है। इससे बड़ी तकलीफ और तौहीन नहीं है भारत के लिए कि हमारा देश का वाइस प्रेसिडेंट एक फॉरेन कंट्री में है और उसी फॉरेन कंट्री के लोग जो मेज़बान भी हैं और हमारे एम्बेसडर को बुलाकर ये कहते हैं। तो अब तक 16-17 ममालिक ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। तो देश के प्रधानमंत्री को समझने की ज़रूरत है कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी खुद भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का तूफान आपने खड़ा कर दिया। आपने भारत के बाइज्जत मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग का ऐलान कर दिया और इसी वजह से हम देखते हैं कि आप ही के नेशनल स्पोक्सपर्सन ने अनाप शनाप बकवास बकी। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।